हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम लोग क्लास 9 का गणित का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रश्नावली 2.5 है। प्रश्नावली कितना है? 2.5। और इसमें हम लोग सर्व समीका का प्रयोग करके प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ये जो है a + b + c के होल स्क्वायर से संबंधित प्रश्न है। इसमें दिया क्या है? -2x + 5y - 3 का क्या है? होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे कि एक ही फार्मूला से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे तो प्लस और माइनस का फार्मूला अलग होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस वाला का ही प्रयोग करेंगे। हम लोग लिखेंगे सर्व समीका a + b + c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca का प्रयोग करने पर हम लोग सर्व समीका लिए हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और इसी हम लोग सर्व समीका का प्रयोग करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है? -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a का जगह पे ये देखिए, अगर इसमें a b c बनाए तो ये सब मान जो है a है, और ये सब मान क्या है? b, और ये सब मान क्या है? c। बात समझ में आ रहा है? 2x जो है ये a है, 5y जो है ये b है, और 3z क्या है? c है। अब इस संख्या में देखिए a में भी माइनस है, यानी 2x में माइनस, और 3z में भी क्या है? माइनस है। तो अभी माइनस पर ध्यान नहीं देना, अब सिर्फ इतना ही समझना है a b और c क्या है। ठीक है। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? a² -2x का क्या चीज? होल स्क्वायर। अब प्लस b का जवाब कितना है? 5y का होल स्क्वायर। अब प्लस c का जवाब कितना है? -3z का होल स्क्वायर। प्लस क्या कहता है? 2ab तो 2, a का जगह कितना? -2x, अब b का जगह कितना? 5y। अब प्लस 2bc, 2b के जगह कितना है? 5y, और c के जगह पर -3z। अब प्लस 2ca, तो 2c के जगह कितना है? -3z, और a के जगह पर -2x। इतना बात हम लोग समझ गए। यानी a b c का जो मान दिया है उस मान को हम लोग क्या किए? इसमें हम लोग रख दिए। ठीक है। अब जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पे हम लोग माइनस रखें, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला लिया है। ठीक है। इसमें फॉर्मूला अलग अलग बनता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे a + b + c है तो ऐसे भी आएगा a - b + c, तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें कि जो प्रोफेशनल फार्मूला है, यानी जो मेन फार्मूला है, उसी फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है कि 2 का स्क्वायर करिए। कितना? अगर 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 4, और x का स्क्वायर करें तो x²। लेकिन एक बात ये समझना, माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 2 -2x का पावर कितना है? 2। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। -2x गुणा कितना? -2x। बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो अब देखिए 2 से 2 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 4, और माइनस से माइनस में करिए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। और x को 2 बार गुणा करें तो x का पावर कितना? 2। तो यहाँ से निकल के आ गया +4x²। यानी कहने का मतलब है कि अगर माइनस का पावर सम संख्या है, माइनस का पावर क्या है? सम संख्या। ठीक है। तो वो प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है। x का स्क्वायर करें तो x²। अब क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। y है तो y²। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 9। माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस, और z है तो z²। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से 2 में करिए 4, 4 × 5 कितना? 20, 4 × 5 20।
एक्स से वाई में करिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या बनेगा माइनस। फिर समझिए, अगर प्लस से किससे प्लस से माइनस में गुणा करें तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, क्या बनेगा माइनस। यानी प्लस से अगर माइनस में गुणा करते हैं तो क्या बनता है माइनस बनता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे अगर हम देखें तो 2 से गुणा करें, 2 पचे कितना 10, यहाँ हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30, वाई से जेड में करेंगे तो कितना वाई जेड, ठीक है। यहाँ प्लस और यहाँ पे है क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। अब देखिए यहाँ से अगर गुणा करें तो 2 से 3 में करें तो 6, और 6 दूना कितना 12, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए हो गया कितना 12, और जेड से एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड एक्स। और देखिए ये प्लस में है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस से माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एक बात आपको ये निकल के आ गया कि माइनस गुणे माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा प्लस, क्या बनेगा प्लस। समझ में आ रहा है? तो हमारा मान क्या निकल के आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस कितना 12zx। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, बशर्ते आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और जहां जहां प्लस है जहां जहां माइनस है, तो जो संख्या अपने साथ प्लस वाला है, जो संख्या प्लस वाला वो जहां जाएगा वो प्लस लेके जाएगा, और जो संख्या माइनस वाला है वो जहां जाएगा क्या लेके जाएगा माइनस लेके जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, बस इतना बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अबे फोन कर सेव कर दो।